हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि इस टूल से हम और डीप और बेहतर तरीके से कैसे ट्रेड ले सकते हैं और इसमें पैरामीटर में क्या चेंजेस करके और इससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। जो लोग इस टूल को यूज कर रहे हैं शायद उनको भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो उनको भी आइडिया लग जाएगा कि और कैसे बेहतर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सुबह हमने बैंक निफ्टी का वीडियो बनाया था, वो एनालिसिस किया था, वो यूट्यूब पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। और अभी हम निफ्टी का भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे यूज में लाया जा सकता है। तो इसमें जो पैरामीटर में जो सेटिंग दी है, ठीक है, ये स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल डेल्टा, स्ट्राइक सिलेक्शन पुट डेल्टा, इसका मतलब समझेंगे और इसमें चेंजेस करके और इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा को कंसीडर कर रहा है। इसको और आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और कैसे इसमें चेंजेस करके और इसको बेहतरीन एक्यूरेसी आप इससे ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं अभी, जैसे ये किसका है, अभी हम चलो बैंक निफ्टी का निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है। और बैंक निफ्टी के चलते हैं ऑप्शंस में। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में आ गया। अभी आप इधर देखिए, स्ट्रैक सिलेक्शन कॉल डेल्टा कहाँ से है, 0.05। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आपने क्या देखना है कि बैंक निफ्टी आज ऊपर की साइड यानी कॉल साइड कहाँ तक जा सकता है। तो ये मैंने उठाया है यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल डेल्टा 0.05 तक। तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे है बेगा, बेगा 0.05 कहाँ पे है, कहाँ तक है, सॉरी, बेगा 0.05 यहाँ तक है, यानी कि 24,000 तक है। सॉरी, ये निफ्टी का निकल गया क्या, हाँ निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का निकाल लेता हूँ एक मिनट। बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ठीक है। अरे क्यों नहीं आ रहा भाई, निफ्टी क्यों खुल रहा है। चलो कोई बात नहीं, निफ्टी में देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं, हम निफ्टी का मान लेते हैं। तो निफ्टी में भी अगर आप जैसे देखना है कि आपको निफ्टी में ये देखना है, सबसे पहले रेंज देखनी है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, वहीं तक का आपने डेल्टा लेना है। यानी कि आपने ये सोचा, मेरा अपना अलग एनालिसिस हो सकता है, आपका अलग एनालिसिस हो सकता है हर किसी का, कि आज जो है निफ्टी जो है कि 400 पॉइंट के अंदर ही रहेगा। तो 400 पॉइंट के अंदर की डेल्टा की आप पैरामीटर में वहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, उससे और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उससे भी आता है, लेकिन उससे बेहतरीन आएगा अगर आप उसमें चेंज करना सीख गए तो उसमें चेंज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। जैसे मैंने आज सोचा कि आज बैंक निफ्टी जो है अभी 23,024 पे बंद क्लोज हुआ है आज स्पॉट प्राइस। मैंने आज सोचा कि आज जो निफ्टी है वो 23,300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 23,300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 23,300 का आप क्या देखोगे, डेल्टा कितना चल रहा है, बेगा वो, हाँ डेल्टा, सॉरी, डेल्टा है 0.2। तो इसका 0.2 डेल्टा लोगे आप, किसका, कॉल का। यानी कि आपने ये सोचा है कि 23,300 से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए आज। यानी कि आप बड़ी सी बड़ी रेंज लीजिए कम से कम ऊपर जाने के लिए, 200-300 पॉइंट की ऊपर की और 200-300 पॉइंट नीचे की, यानी कम से कम 600-700 पॉइंट की रेंज लीजिए। तो ये जो टूल है और अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे 0.2 ले सकते हो आप। ठीक है, यानी 23,300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट। तो आप क्या करोगे, 0.2 का क्या करोगे,
आप क्या सेलेक्ट करोगे इसमें, जब सुबह स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोगे 0.2, सॉरी 0.2, ठीक है। और अब देखो आप इधर पुट साइड, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपने सोच दिया 22,700 22,800 से नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। तो 22,800 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसका आप डेल्टा देखो कितना है, 0.2, सॉरी स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल डेल्टा 0.2, और स्ट्राइक सिलेक्शन पुट डेल्टा, हाँ पुट, इधर पुट का डेल्टा देखना है आपने, तो ये भी है 0.2, तो यहाँ भी आपने क्या करना है 0.2, पुट पुट सिलेक्शन में, पुट डेल्टा में 0.02। अब चलना है आपको किधर, कि अब आपने इधर देखा कि 23,800 का क्या है, पुट का डेल्टा कितना है 0.2, अब 23,800 यानी आप यही तो सोच रहे हो ना, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, तो नीचे नहीं जाना चाहिए, तो कॉल का साइड का भी आपका क्या होगा, डेल्टा कहाँ तक लोगे आप, 0.7 तक। तो ये आप क्या करोगे, 0.6 की जगह 0.7 लो, डालोगे आप यहाँ पे 0.7। ऐसे ही इधर पुट के नीचे की साइड हमने कहाँ से लिया था, 23,300 तक लिया था, तो 23,300 का पुट का डेल्टा इन द मनी का कहाँ है, कितना है, वो है 0.8, तो यहाँ आप लोगे 0.8। अब आपने क्या किया है, अपनी रेंज बना ली, रेंज बना ली आपने, चार्ट पे भी बना ली, और इसमें टूल में भी वही सेम रेंज हो गई आपकी, ठीक है। तो चार्ट पे भी बना लेते हैं हम, एक मिनट। अब इसको क्या कर देना है, अपडेट, अपडेट करके जैसे ही आप सुबह इसको स्टार्ट करोगे, तो अब ये इन्हीं स्ट्राइक प्राइस के बेगा की कैलकुलेशन करेगा, जितनी आपने ली हैं इतने ही, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हीं इन्हीं की कैलकुलेशन करेगा, कॉल की भी और पुट की भी, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट की हैं। अब ये आपकी रेंज के हिसाब से काम करेगा वेगा। अब इसमें आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो अभी तक मिल रहा था उससे भी। जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या सेटिंग रखनी है ये करना है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बड़ी रेंज निकल के आती है, तो उसी बड़ी रेंज के हिसाब से ये आपको सेट करना है डेली। और जिसको नहीं आता है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग इसमें है पहले से, उसी के हिसाब से चलो। अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जितने भी वीडियो बने हैं वो उसी के हिसाब से बने हैं। मैं अपने हिसाब से मैं अपना अलग करता हूँ, ठीक है। मैं जो जो मुझे समझ आता है मैं उसके हिसाब से करता हूँ, और जिन लोगों को ये समझ आए वो कर सकें तो इसको अप्लाई करके देखें, पहले डायरेक्टली ट्रेड ना लें, पहले इसको देखें, ऐसे यूज करके देखें, 2 दिन 3 दिन देखें, केवल वॉच करें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने अपडेट कर दिया, तो इसका जो बेगा का कैलकुलेशन है अब ये अलग से निकल के आएगा। अब इसकी सेटिंग जो है वो अलग से हो गई, तो अलग से अभी आपके हिसाब से, आपके माइंड में क्या है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये भी एक तरह से कस्टमाइज टूल है देखने का। आप किस तरीके से देखते हो, मैंने पहले ही बोला, आप किस तरह से इसको देखते हो, किस तरह से इसको वो देखना है आपको, वो मैं आप पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको चार्ट पर रेंज बनाने ली है। तो यहाँ आपने 22,750, चलो चार्ट देख लेते हैं, 22,750, सॉरी 22,800 और 23,300, यही लिया था ना हमने, हाँ 0.2 और पॉइंट, कहाँ गया डेल्टा बेगा, हाँ 0.8, ठीक है। 23,300 से लेके 22,700 22,800 तक लिए हमने, 22,800 से 23,300 यानी कि 500 पॉइंट की रेंज ली है। तो अभी इसको हम कहाँ पर लेते हैं, चार्ट पर लगा लेते हैं। तो अभी हम चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं पहले 15 मिनट का, और रेंज हम निकाल लेते हैं जहाँ पे हमने, क्या है, एक मिनट इनको डिलीट कर देता हूँ।
ऊपर में हमने कहाँ पर रेंज बनाई थी, और मैं भूल गया, 1 मिनट, 23,300। हाँ, 23 15 मिनट का है, 1 मिनट में भूल गया कहाँ पे थे हम। 1 मिनट, ऑप्शन चेंज, 22,800 और 23,300, 22,800 23,300। 23,300 आ गया आपका इधर, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से हम ले लेते हैं ओरिएंटल लाइन, और 23, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, जो आपको समझा रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 23,300 यहाँ पे लगा दिया मैंने, और नीचे 22,800, 22,800, यानी कि समथिंग यहाँ पे। अब मुझे पता है कि पूरे दिन इस बीच में मार्केट काम करेगा, ये मैंने कल के लिए क्योंकि मार्केट आज क्लोज हुआ है तो दोनों साइड की रेंज ले ली है, तो मैं इसके कल के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कल इसी बीच में मार्केट रहना चाहिए 500 पॉइंट के अंदर। तो इसी 500 पॉइंट के अंदर आपको बेगा की कैलकुलेशन दिखेगी, ठीक है। अभी तक जो था वो अलग पैरामीटर थे, लेकिन उसके हिसाब से भी काम करता है बेगा। जिनको नहीं पता है, जिनको कैलकुलेशन या पैरामीटर में चेंजेस नहीं कर सकते, वो उसी हिसाब से चलें, धीरे धीरे सीखें। और धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक साथ सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। तो इस हिसाब से आपने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको वेगा देखना है किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है, ठीक है। पैरामीटर का यहाँ चेंजेस का आप मतलब समझ गए होंगे सारे, जो भी मतलब कर रहे हैं लोग जिनके पास टूल है। तो यहाँ पे आप कैसे चेंज कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, कि आपको स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल डेल्टा कितना लेना है, पुट डेल्टा कितना लेना है, ठीक है, दोनों का कितना। फिर इसका कॉल डेल्टा कहाँ तक लेना है इन द मनी में, और पुट डेल्टा इन द मनी में कहाँ तक लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको सेमी रहने देना है, नो रहने देना है, करंट स्ट्राइक प्राइस रहने देना है। बाकी डेल्टा बेसिस पे और इस पे भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है और इसको कैसे देखना है। मॉर्निंग स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि मॉर्निंग में जहाँ पे चेंज आया पूरे दिन उन्हीं उन्हीं स्ट्राइक प्राइस को दिखाता रहेगा। तो उन्हीं स्ट्राइक, जब मॉर्निंग में वो चेंज ही हो गई स्ट्राइक प्राइस, तो मॉर्निंग का देखने का कोई फायदा नहीं है। तो वो कई लोग मॉर्निंग का देखते हैं, तो वो चेंज हो गई, तो हमें तो प्रेजेंट में ट्रेड करना है जहाँ पे चेंज हुआ है, तो इसलिए इसको करंट ही रखना है, ठीक है, अपडेट रखना है। इसके बाद आपको ये देखना है इसमें जो जो ये बेगा की वैल्यू है, अब ये बेगा की वैल्यू अलग तरह से कैलकुलेट करेगी, और आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे 2 3 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं आपको, कि ये कैसे चेंज हो रही है, मार्केट कैसे घूम रहा है, ऊपर जा रहा है तो कितनी गैप के साथ चेंज हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 बार गैप होना चाहिए, तो आपको ट्रेड बनाना है, वो उस पैरामीटर के हिसाब से था जो 0.05 से लेके 0.6 था, इसलिए वो 3 बार के हिसाब से था कि 3 बार चेंज आना चाहिए। यहाँ पे ये पैरामीटर अलग चेंज करने से अब लॉजिक इसमें दूसरा निकलेगा, वो आपको पकड़ आना चाहिए। तो इस टूल से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, इस मतलब एनालिसिस काफ़ी अच्छा हो सकता है इससे, काफ़ी इसमें चेंजेस कर सकते हो आप दिन की रेंज निकालो, उसके हिसाब से काम करो। तो इसी हिसाब से मैं काम करता हूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या रेंज है। मेरा 500 पॉइंट का निकल के आया, आप 800 निकाल सकते हो, 300 निकाल सकते हो, 400 निकाल सकते हो, कोई 200 निकाल सकता है, हर किसी का अपना अपना है। तो यहाँ मैं कन्फर्म तो नहीं बता सकता कि रेंज आज की कितनी रहेगी, तो वो तो कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं अपने पहले रेंज डिसाइड करता हूँ, फिर वेगा सेट करता हूँ, इसमें कहाँ से कहाँ तक मुझे देखना है, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेड अपना करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जो लोग जिनको नॉलेज है वो इस हिसाब से चेंज करके तब इसमें वेगा की कैलकुलेशन को देखें, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सुबह हमने उसका देखा था, बैंक निफ्टी का, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। अभी निफ्टी का देख लेते हैं, चलो निफ्टी का देख लेते हैं, चलो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, ठीक है।
ये 1 मिनट का है, तो इसको हम चार्ट को भी 1 मिनट का कर लेते हैं। हाँ, ये है आज का। ठीक है, ये है आज का। ठीक है जी, और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये निकल के आ गया। ठीक है, ये ये रहा। अब देख लेते हैं इसमें टूल में। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी चेंज आता है, फर्स्ट टाइम में आए या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए तब आए। अब वो पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें सब कुछ दिखाता हूँ। 1 मिनट, इसको और ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, नहीं दिख रहा भैया ये वैल्यू। ठीक है, इधर कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे। मैं सोच रहा हूँ चार्ट पूरा दिखे ना, फिर वैल्यू नहीं दिख रही। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा। हाँ, हाँ अब दिख रही। ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने कब से स्टार्ट किया? सुबह। तो ये निफ्टी का है, निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का ही है ना? हाँ, निफ्टी का है। तो अब देखते हैं हम इसमें। ठीक है, वैल्यू आप भी मैच करते जाना, चाहे आप चार्ट ओपन कर लेना, वीडियो देखने के साथ पॉज करके देखते जाना। अब मैंने आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग थी, उसके हिसाब से भी आपको बोला है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें लगातार 3 बार चेंज आना चाहिए वैल्यू में, उसी टाइम आपको ट्रेड बनाना है। तो अभी जैसे कि हमने इसको सुबह स्टार्ट किया 9:17 पे, जैसे मैंने बोला है आपको 9:17 पे ही स्टार्ट करना है इसको। तो -0.8 थी वैल्यू, -2 हुई। 3 बार जहाँ चेंज आए वहाँ आप मेरे को बताना। 3 बार, लेकिन गैप के साथ चेंज होना चाहिए, चाहे 2-3 पॉइंट से हो, 4 पॉइंट से हो, 2-3 पॉइंट से हो, 4 पॉइंट से हो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसका फिर अलग डेफिनेशन है, वो फिर साइडवेज बुलिश या साइडवेज बेरिश मार्केट हो सकती है, जो मैंने कि बताया है पहले आपको। वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और 3 बार होनी चाहिए। तो निफ्टी में क्या होता है, देखो निफ्टी में आज क्या है, मंगलवार है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं, ये भी नहीं आपको पता है बहुत सारे लोगों को, बेगा भी जैसे थीटा डिके होता है वैसे बेगा भी डिके होता है। अभी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ -2 है, अगर ये आज शुक्रवार होता तो ये -2 नहीं होती, ये -4 होती या -5 होती। सोमवार को ये क्या होती, ये -3 होती। मंगलवार को ये -2 है। बुधवार को ये 1.5 है, और एक्सपायरी वाले दिन ये 1 ही होती। ठीक है, तो ये भी डिके होता है, तो डिके के हिसाब से चेंज होता है इसमें। तो आपको समझ जाना है कि जो गैप है वो शुक्रवार को ज़्यादा गैप के साथ चलेगा, ये मंडे को कम गैप के साथ, फिर मंगलवार को और कम गैप के साथ, और एक्सपायरी वाले दिन तो मैंने आपको बोला ही है कि ये बेगा को आपको देखना नहीं है, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता है एक्सपायरी वाले दिन बेगा, क्योंकि बेगा पूरा ही डिके हो जाता है, थीटा भी खत्म और बेगा भी खत्म। उस दिन गामा का रोल रहता है। तो गामा का हम, और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अच्छे से, फिर मैं गामा को भी इसमें डालूंगा। ठीक है, तो वो वाली फाइल भी जो ऑलरेडी है उन सबको मिल जाएगी, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो नए क्लाइंट हैं उनको भी मिल जाएगी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, सबको मिल जाएगी। वो 1 मिनट का चेंज है बस। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो मैंने बोला लगातार 3 बार चेंज होना चाहिए, तो ये पहले क्या बोला है, माइनस में दिखा रहा है, यानी माइनस में वैल्यू चल रही है ये। तो माइनस में मैंने बोला है, अगर माइनस में वहीं की वहीं है तो साइडवेज है और पॉजिटिव है। तो ये साइडवेज पॉजिटिव है नहीं, लेकिन वो माइनस में वहीं की वहीं है, मतलब है थोड़ी सी। अब देखो -2, -2, -3, -2, -3, -2, -1। ठीक है, -1 फिर प्लस में हुई, फिर माइनस से हो गई -3, फिर -4। देखना जाना, आप टाइम देखते जाना, -3, -4, -4, -4 के बाद देखो ये प्लस में हुई और फिर प्लस में हुई,
यहाँ क्या हुआ, अब लगातार 3 बार चेंज आया, लगातार 3 बार चेंज जहां भी आ रहा है वहां आपको अलर्ट होना है, खासकर ऑप्शन बायर को। जब भी एंट्री लेनी है ऑप्शन बायर को, यहाँ जब भी बेगा में चेंज आएगा तभी एंट्री लेनी है आपको। जब चाहे ऑप्शन बायर एंट्री लेगा तो आप मार्केट आपको फिनिश कर देगा। ऑप्शन बायर यही तो गलती करते हैं, जब चाहे एंट्री बना लेते हैं, पूरे दिन ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन पूरे दिन ट्रेड करने का नहीं होता है ऑप्शन बायर का, उसका दिन होता है सही टाइम पे सही जगह पे एंट्री लेना, तभी ऑप्शन बायर प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ चेंज हुआ देखो, -4 थी, तो -4 से ये पहले प्लस में आई और फिर प्लस से और +4 हो गई। यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपकी एंट्री बन सकती थी, यानी बना सकते थे आप यहाँ पे। तो ये चेंज कब आया, 9:31 पे। तो अब 9:30, 1 मिनट का कैंडल लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो 9:31, 9:31 ये रहा, ठीक है। 9:31 पे चेंज आया, और आप कहाँ तक चेंज आया, ये जब 3 बार चेंज होगा तभी तो हम ट्रेड लेंगे। यानी 9:31, 9:32 और 9:33 पे आप ट्रेड लेते, यानी कि जब प्लस में वैल्यू 4 हुई थी, तो आपका ट्रेड कहाँ बनता, 9:33 पे। तो यहाँ बनता ट्रेड आपका, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। तो जब भी चेंज आ रहा है वहाँ ट्रेड बनाना है, और स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, जहाँ से चेंज हुई है वैल्यू, यानी कि चेंज हुई थी 9:31 पे, तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इधर, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में कहाँ तक चेंज हुआ है, कहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं, वो फिर आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से। फिर आप यहाँ से चाहे ट्रेंड लाइन बना लो, चाहे कोई इंडिकेटर लगा लो, 9 EMA लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये सिर्फ टूल आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस में हेल्प करेगा। टारगेट मुझे नहीं पता कहाँ तक आप टारगेट लोगे, टारगेट कोई भी डिसाइड नहीं, मार्केट का किसी को नहीं पता रहता कहाँ तक जाएगा, ठीक है। वो आप अपना जो भी करते आ रहे हो वो करो, ठीक है। लेकिन ये टूल का सिर्फ यही काम है कि आपको एंट्री ये सही जगह पे, हर बार 100% बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। 70-80% ये काम करता है, वो भी तब काम करेगा जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। वो फिर अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मैं ये साइडवेज का दिखा देता हूँ कि ये साइडवेज में भी तो दिखा दो, ये तो आप दिखा देते हो, ठीक है। साइडवेज में भी तो दिखा दो, चलो यहाँ 9:30, साढ़े 10 से ये क्या आप तक, यहाँ तक कोई, यहाँ तक दिखाओ आप वैल्यू कैसे काम की है इसने, ठीक है। यही तो देखना चाहते हो आप, इसमें दिखाओ कहीं 3 बार चेंज आया है, ठीक है। तो वहाँ हम कैसे कैसे कन्फर्म करें, यहाँ भी तो हम ट्रेड बना सकते थे, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है, 10-25, 10-25 से देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखें क्या हुआ, 10-25, 10-25 ये देखो, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, फिर मैंने क्या बोला है कि जब भी 3 बार चेंज आता है तभी ट्रेड लेना है। अब 10-25 से आप देखो, 10-24, 39, 41, 39 कहाँ तक ये है, कहाँ तक है, 11:40 तक, ठीक है, 11:40, 41 तक, ठीक है। यहाँ से फिर मूवमेंट आई है तो फिर वो चेंज भी आया होगा, ठीक है। 11:40 तक देखते हैं कि उसके बीच में 3 बार चेंज आया, आप देख लेना इसको स्लो कर करके, ठीक है। कहीं 3 बार इसमें चेंज आ रहा है सिग्निफिकेंटली, मैंने बोला है कि गैप होना चाहिए। अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो मार्केट गिरा हुआ है, और पॉजिटिव में ये गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तभी आपको ट्रेड मानना है। अभी आप देखो कहाँ पहुँच गए हम, 10:33 पे, और कहाँ तक जाना है, 11:38, 40 तक, ठीक है। तो अभी आप देख लो इसमें, मैं बताता जाता हूँ। 37 हुई, 37 हुई, 33 हुई, 35 हुई, 34, 36, 36, 35, 34, 35, 36, 36, 35, 37, 39, 39, 36, 37, 38, 38, 36, 38, 40, 41, 42, 39, देखते जाना आप, जहाँ पे भी आपको 3 बार गैप दिखे, ठीक है, गैप के साथ, है नहीं गैप के साथ कहीं भी, 39, 39, 37, 38, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 40, 37, ठीक है, 38, 37, 38, 37, 39, 37, 37,
39, 37, 33, देखो यहाँ चेंज आया है, यहाँ पे 39, 37 और 33, 33 तक इसमें कहीं भी नहीं है। ये देख आप, जो पीछे वाला है उसमें 33 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी देर में 33 नहीं आई है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा। कहाँ पे? जहाँ से चेंज हुई है, कहाँ पे? 39 से 37 हुई, 37 से 33 हुई, 3 बार चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले 3 बार चेंज नहीं हुआ है कहीं भी, आप वीडियो रिप्ले करके देख लेना। 39 से 37 हुई, 37 से 33 हुई, तो यहाँ आपका क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ट्रेड, ठीक है। कहाँ पे? 11:41 का क्या रहेगा? स्टॉप लॉस। और ट्रेड कहाँ बनेगा? 11:43 पे, ठीक है। तो 11:41, नहीं यहाँ नहीं है, ये 11:41 यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 11:43 यहाँ आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। 11:43 पे जाके उसके बाद आप देख सकते हैं। अब चलो गया, इसके आगे भी देख लेते हैं। फिर 33 हुई, 33 हुई, 18 हुई, 11 हुई, 1 हुई। अब अब आपको ये देखना है कि चेंज तो यहाँ भी हुई है, क्या बोलते, चेंज यहाँ भी हुई है। लेकिन मैंने बोला जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम में, जब फर्स्ट टाइम में थोड़ी देर के बाद चेंज होती है तब आपको ट्रेड लेना है, और जब मार्केट थोड़ा टाइम बिता के वैल्यू को 3 बार चेंज कर रहा है तब ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे ट्रेड लोगे आप, जैसे कि यहाँ पे ये कितने बजे की कैंडल है? 11:45। तो 11:45 पे 33 से 18 हुई, 46 पे फिर 11 हुई, तो यहाँ भी तो चेंज हुआ। तो यहाँ पे चेंज हुआ तो भाई साहब यहाँ से पहले, थोड़ा और पहले चेंज हुआ था यहाँ पे, वो यहाँ पे हुआ था। तो आपको इधर ट्रेड लेना है, आपको इधर ट्रेड थोड़ी ना लेना है, यहाँ तो फंस जाओगे आप। तो जब भी मैंने आपको यहाँ से दिखाया तब तक यहाँ तक कहीं भी 3 बार चेंज नहीं है, आप वीडियो रिप्ले प्ले करके धीमे उसमें देख सकते हो। जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट टाइम एक रेंज में बिताने के बाद जब भी फर्स्ट टाइम 3 बार चेंज आता है तब आपको वहाँ पे एंट्री लेनी थी। यहाँ पे तो एक एक मिनट का खेल है स्टॉक मार्केट में, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते तो बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते थे ऊपर की साइड। तो ये सारी चीज़ें आपको डीपली इसमें देखनी पड़ेंगी, डीपली आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाकी ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जिनको ये टूल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये टूल जो है विंडो 10 और 11 को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी इस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।